1992 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो टाइम था जब हर इन्वेस्टर, हर ब्रोकर और हर न्यूज़ चैनल सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, हर्षद मेहता। एक आदमी जिसे मीडिया ने द बिग बुल का टाइटल दिया था। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया इंसान जो अपने इंटेलिजेंस और डेयरिंग नेचर के दम पर इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड का किंग बन गया। 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक सिंपल परिवार में पैदा हुए हर्षद मेहता ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक ऑर्डिनरी सेल्समैन के रूप में की। लेकिन उनका इंटरेस्ट हमेशा स्टॉक मार्केट में था। मुंबई आने के बाद उन्होंने छोटी छोटी जॉब्स करके एक्सपीरियंस लिया और 1980s के एंड तक अपनी ब्रोकरेज फर्म ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू कर दी। उनकी कॉन्फिडेंस, चार्म और मार्केट समझने की स्किल ने उन्हें लोगों के बीच पॉपुलर बना दिया। लोग उन्हें शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लगे थे। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल पकड़ा, रेडी फॉरवर्ड डील, जहां बैंक्स एक दूसरे को शॉर्ट टर्म लोन्स देते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। मेहता ने इसी सिस्टम का मिसयूज किया। उन्होंने कुछ बैंक से फेक बैंक रिसीट्स लिए और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। उनकी बाइंग पावर इतनी बड़ी थी कि वो किसी भी शेयर का रेट बढ़ा सकते थे। कंपनीज जैसे एसीसी, स्टरलाइट और वीडियोकॉन के शेयर्स कुछ महीनों में 10x तक बढ़ गए। मीडिया में उनका क्रेज इतना था कि लोग उनके टिप्स पर अपना पैसा लगाने लगे, बिना सोचे समझे। हर्षद मेहता एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगे। 32 करोड़ रुपीस का सी फेसिंग पेंट हाउस, इंपोर्टेड कार्स जैसे लेक्सिस LS 400 और एक लैविश पर्सनालिटी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर एक बड़ा स्कैम चल रहा था। फिर आई वो डेट जिसने सब कुछ बदल दिया, 23 अप्रैल 1992। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज करके 4000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया, बैंक्स ने पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। जो इन्वेस्टर्स कल तक हर्षद को बिग बुल बोलते थे, आज वही उसे विलन कहने लगे। हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनके एम्पायर का एंड हो गया। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उन्होंने सिस्टम के लूप होल्स का पूरा फायदा उठाया और अपने कनेक्शंस के दम पर पैसा मैनिपुलेट किया। 1999 में उन्हें मल्टीपल फ्रॉड चार्जेस में गिल्टी पाया गया, लेकिन 2001 में जेल में ही उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं थी, बल्कि एक वार्निंग थी, एक मैसेज की ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने सिस्टम के फ्लॉज दिखाए जिसे बाद में रिफॉर्म किया गया और इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग बना। लेकिन उनका नाम आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज भी जब स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट होता है, लोग कहते हैं क्या कोई नया हर्षद मेहता आ गया है। हर्षद मेहता एक मास्टरमाइंड था, लेकिन उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि अगर इंटेलिजेंस के साथ ग्रीड जुड़ जाए तो डाउनफॉल सर्टेन है। ये स्टोरी हमेशा याद दिलाती है, मार्केट में पैसा बन सकता है, पर रूल्स तोड़कर नहीं।